तो कहा जा रहा है, ये कह रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि इनको लाने के लिए कहा है कि हम होंडा मोटरसाइकिल देंगे। हाँ जी। किसी ने कहा है कि हम जन्नत के टिकट देंगे। तो आप क्या कहते हैं यार? आप तो खुदा की कसम, ये सब लोग यकीन करें, होंडा मोटरसाइकिल इनको तो पानी किसी ने दिया, वो भी पानी हम अपनी जेबों से खरीद के पी रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं सलीम राब नवाज़। आज इस टाइम मैं मौजूद हूं मीनार पाकिस्तान में। नाज़रीन, वो वक्त आ चुका है, मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब मुल्क पाकिस्तान में पहुंच चुके हैं और उसके बाद पिंडाल में भी पहुंच चुके हैं। वो स्टेज पे हैं, अभी उनका ख़ताब शुरू होना है। तो हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कुछ रहनुमा हैं जिनका ताल्लुक़ लाहौर से है और हम इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आप लाहौर से हैं, क्या कहते हैं? मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लाहौर का जनरल सेक्रेटरी हूँ, लेबर विंग का। और अल्लाह ताला के फजल करम से आज हमारे दिलों का वज़ीर आज़म पाकिस्तान में तशरीफ़ ला चुका है, अब इस पंडाल में तशरीफ़ ला चुका है और हम सब लोग उनका इस्तकबाल करने के लिए यहाँ पे आए हैं। आपको क्या लगता है, मियाँ साहब मुल्क पाकिस्तान में वापस पहुँच चुके हैं, उनके आने से क्या होगा? पहुँच के चुके हैं, वो आ चुके हैं, इस पंडाल में आ चुके हैं और उनके आने से ये महंगाई ख़त्म होगी। ये अब जो दहशतगर्दी दोबारा शुरू है, ये भी ख़त्म होगी। और जिस तरह उन्होंने 90 में आके इस मुल्क से बेरोज़गारी ख़त्म की थी, येलो कैब टैक्सियाँ दी थी, कारोबार चलाए थे, फैक्ट्रियाँ चलाई थी, इसी तरह अल्लाह के फजल करम से 97 में आए। 97 में भी उन्होंने लोड शेडिंग का ख़ात्मा किया, इस मुल्क को आगे लेके गए। फिर वो 2013 में आए, 18 घंटे की लोड शेडिंग थी, सुई गैस की लोड शेडिंग थी, उन्होंने गैस की लोड शेडिंग ख़त्म की। उन्होंने बिजली की लोड शेडिंग ख़त्म की, रोशनियाँ लाए, कराची की रोशनियों को बहाल किया, मुल्क से दहशतगर्दी का ख़ात्मा किया, महंगाई का ख़ात्मा किया। जो उस वक्त खाद की बोरी हम ज़िम्मेदार घराने से तल्लक रखते हैं, जो खाद की बोरी 5000 की मिलती थी वो उन्होंने 2200 की कर दी। जो यूरिया उस वक्त 3000 की मिलती थी वो 1200 की बोरी कर दी। बिजली का यूनिट जो उस वक्त 18 रुपये का था ट्यूबवेल का, वो 5.5 रुपये का कर दिया। जो उस वक्त जो डीज़ल, हमारे ट्रैक्टर का डीज़ल जो 120 रुपये का था, 70 रुपये कर दिया। सर, पेट्रोल 116 रुपये का पेट्रोल था, जो उस वक्त 63 रुपये 64 पैसे का कर दिया। उन्होंने उस टाइम अल्लाह ताला के फजल करम से जिस तरह महंगाई का ख़ात्मा किया था, आज भी हम उम्मीद से हैं, सब लोग अल्लाह ताला के फजल करम से उम्मीद से यकीन तक। हमारे दिलों का वो वज़ीर आज़म है, चौथी बार वज़ीर आज़म बनने जा रहा है और इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म बन के इस मुल्क की तकदीर बदलेगा, बेरोज़गारी को ख़त्म करेगा, महंगाई को ख़त्म करेगा, लोगों के घरों में और आपके घरों में खुशहाली। सर, आप माशाल्लाह आपकी वाबस्तगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, आप जनरल सेक्रेटरी हैं लाहौर के, क्या कहते हैं जो मौजूदा हमारे मुल्क पाकिस्तान की सूरत हाल है, क्या समझते हैं इसका ज़िम्मेदार कौन है? हमारे मुल्क को तबाही के धाने पे लेके जाने वाला कौन है? क्या कहते हैं इसका सबसे बड़ा वो ज़िम्मेदार है इमरान खान। सर, पीडीएम की और मेरी बात सुने, इमरान खान और इमरान खान को लाने वाले वो जिम्मेदार। आप क्या कहते हैं, हमारा मुल्क, हम पाकिस्तानी हैं, मैं और आप, हम सब पाकिस्तानी हैं, हमारा मुल्क खुशहाल होगा तो हम सब खुशहाल होंगे। क्या कहते हैं, कब हमारा मुल्क खुशहाल होगा, हमारी गरीब अवाम खुशहाल? आज से खुशहाली शुरू हो गई, आज से खुशहाली शुरू, आज से खुशहाली शुरू, आज से खुशहाली शुरू। आपको लगता है कि क्या कहते हैं मुस्तकबिल के वज़ीर आज़म किसे देखते हैं? मैंने आपको पहले बताया कि अल्लाह ताला के फजल करम से मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ चौथी बार पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। सर, वो बनेंगे। सर, एक सेकेंड, कोई पैगाम देना चाहें तो दे सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल से। अल्लाह ताला ये सब जितने लोग आए हैं, सबकी दुआएं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ है। उसने अपना फ़ैसला अल्लाह ताला पे छोड़ा था, अल्लाह ताला ने आज वो फ़ैसला कर दिया कि वो चौथी बार वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। और जिन्होंने उनको जेलों में धकेला था, आज अल्लाह ताला के फजल करम से वो खुद जेलों में है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनके लिए भी आसानियाँ पैदा करे। हर सियासतदान चाहे वो छोटा वर्कर है या बड़ा है,
मैं दिल से उसकी इज़्ज़त करता हूँ, चाहे वो किसी भी पार्टी से है। सियासतदान हमेशा हकूक़ुल इबाद का काम करता है, सियासतदान हमेशा इंसानियत की खिदमत करता है, सियासतदान हमेशा अपनी कौम के लिए काम करता है, अपने मुल्क के लिए काम करता है। और सियासतदान ही ऐसा वो इंसान होता है जो दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करता है। सर, इधर मनारे पाकिस्तान में लोग जोक दर जोक आए हैं, बहुत ज़्यादा रश है, ठीक है ना। लोग जोक शौक से आ रहे हैं, बच्चे बूढ़े जवान जोक दर जोक आ रहे हैं। तो कहा जा रहा है, ये कह रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि इनको लाने के लिए कहा है कि हम होंडा मोटरसाइकिल देंगे। हाँ जी। किसी ने कहा है कि हम जन्नत के टिकट देंगे। तो आप क्या कहते हैं यार? आप तो खुदा की कसम, ये सब लोग यकीन करें, होंडा मोटरसाइकिल, इनको तो पानी किसी ने नहीं दिया, वो भी पानी हम अपनी जेबों से ख़रीद के पी रहे हैं। इनको तो खाना किसी ने नहीं दिया, खाना खुद हमने दे के अपनी पका के अपने लोगों में बांटी है। किसी ने कुछ नहीं दिया, ना यहाँ से किसी ने कुछ, अपने पेट्रोल खर्च करके लोग यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं और मोहब्बत से लाए हैं। ये नहीं है कि कोई इनको लाया है, खुद मोहब्बत से। खुदा की कसम, मेरे पास अगर 20 गाड़ियाँ और होती, मुझे गाड़ी नहीं मिली, कोई रेंट पे भी नहीं मिल रही थी। मैं इतने बंदों को छोड़ के आया हूँ। मैं हल्फन आपसे बात कर रहा हूँ कि मेरा कम से कम 250 से 300 बंदा उधर रह गया जो मेरे साथ लड़ रहा कि हमें क्यों नहीं लेके गए। हमारे पास गाड़ियाँ नहीं थी और ना ही किसी अड्डे से गाड़ी हमें मिली। हमें जो हम फिर वो अब हम लेट हुए कि हम बहुत सारी मोटरसाइकिल्स इकट्ठी की फिर, और जो लोग रह गए थे कुछ मोटरसाइकिलों पे आ गए। उसके बावजूद 250 से 300 बंदा हमारा नहीं आ सका। और ये जानवर बात कर रहा हूँ आपसे। चलें सर, कोई पैगाम देना चाहें तो हमारे चैनल से हमारी कौम को दे सकते हैं, मुल्क और मिल्लत की तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए, कामयाबी के लिए। मुल्क को तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए और इस मुल्क की बेहतरी के लिए, महंगाई को ख़त्म करने के लिए मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ इंशाल्लाह चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनेगा। हम सब की दुआ है अल्लाह ताला उसको सेहत और तंदुरुस्ती और अच्छी सेहत और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए इंशाल्लाह। अल्लाह ताला के फज़ल से। नाज़रीन, अपने मेज़बान सलीम राब नवाज़ को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।